शोहर का रवैया देखकर हर बीवी के सामने 3 रास्ते होते हैं और हर बीवी इन 3 रास्तों में से कोई एक रास्ता जरूर चुनती है। अगर शोहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, मोबाइल, टेलीविज़न और दोस्तों में मसरूफ़ रहता है, उसे इज्जत व प्यार नहीं देता, हर वक्त झगड़ा करता है, गालियां देता है, माँ बहन की बातों में आकर बेइज्जत करता है, मतलब किसी भी एतबार से बीवी को राहत की बजाय तकलीफ पहुंचाता है, तो उस खलीज इंसान की बीवी 3 रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार करती है। पहला रास्ता, कुछ बीवियां जो ईमान की कमज़ोर होती हैं, वो शोहर के ख़राब रवैये को देखकर गैर महरम से राब्ता बना लेती हैं, फिर उसके साथ अपने दुख सुख शेयर करने लगती हैं और वो शख्स भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी से पेश आता है। हमदर्दी वाला ये ताल्लुक़ दोस्ती में तब्दील होकर दोनों को कबीरा गुनाह की तरफ ले जाता है। ऐसी सूरत में शोहर बीवी और उसका हमदर्द तीनों ही सख्त सज़ा के हकदार ठहरेंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियां ईमान की मजबूत होती हैं लेकिन हिम्मत की कमज़ोर होती हैं। अगर उनका शोहर उनके साथ ख़राब रवैया रखता है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, ये बीवियां अपनी इज्जत आबरू की तो हर दम हर पल हिफाजत करती हैं, लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती हैं। उनका हंसना रस्मी होता है, उनका बोलना रस्मी होता है, उनकी मुस्कुराहटें रस्मी होती हैं, उनका लोगों से मिलना जुलना रस्मी होता है। ये दिन की रोशनी में अंदर ही अंदर घुटती हैं और रात के अंधेरों में खून के आंसू रोती हैं। ये बीवियां जिंदा लाश बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और बरोज़े मुआशर इस औरत का शोहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जब तक बीवी के एक एक आंसू का हिसाब ना दे दे। तीसरा रास्ता, इस रास्ते पर चलने वाली बीवियों का ईमान तो मजबूत होता ही है, लेकिन ये हिम्मत और इस्तक़लाल की पहाड़ भी साबित होती हैं। ये मायूस नहीं होती, अंधेरों में आंसू नहीं बहाती, बल्कि फ़ख्र करती हैं। बड़े हालात को उंगली दिखाते हुए चैलेंज करती हैं, पुख्ता अज़म इरादा करती हैं कि मैं अपने शोहर को अंधेरों से निकाल कर लाऊंगी, मैं उनकी खामियों को खूबियाँ बनाऊंगी, मैं उनकी बुराइयों को अपनी अच्छाइयों से ख़त्म करूंगी। रब ताला भी अपनी उस बंदी के अज़म इरादे पर खुशी से मुस्कुरा रहे होते हैं। अपने मकासद की तकमील के लिए हर सूरत में ये शोहर की गालियाँ, तंज़, ताने और हर कड़वी बात खामोशी से बर्दाश्त किए मुस्कुराहट से जवाब देती हैं। शोहर की तरफ से बदसलूकियों पर अपने अच्छे इखलाक और खूबसूरत अमाल को हथियार बनाती हैं। शोहर के आने से पहले खुद को सजाए महबूब बनाकर सामने आती हैं कि शोहर को सुकून राहत पहुंचाना फ़र्ज़ है। ये जानती हैं कि शोहर के वालिदैन की खिदमत फ़र्ज़ नहीं, लेकिन फिर भी खुद को सास ससुर में झोंक देती हैं, उनके आगे पीछे घूमती हैं, उनकी खिदमत को खुद के लिए शर्फ समझती हैं ताकि बुजुर्गों की दुआओं से उनका घर बसा रहे। ये तकियों में मुंह छुपाकर रोने की बजाय सजदों में रोने को तरजीह देती हैं। ये 5 वक्त दुआओं में हाथ उठाए आंसू बहाकर रब के हजूर शोहर की कुर्बत, शोहर की तवज्जो, शोहर का ध्यान, शोहर की मोहब्बत का सवाल करती हैं। बस इतना ही नहीं, ये तहज्जुद में उठकर फिर से रब की बारगाह में हाज़री लगाती हैं और आंखें नम किए अपनी आह
उस रब के सामने रख कर अपनी खुशियाँ मांगती हैं, रब ताला भी उन्हें उनके सब्र, हिम्मत और मदद वास्ते पुकारने पर उन्हें मायूस नहीं करता। उनकी बर्दाश्त की गई तकलीफ पर सब्र का फल देते हुए उनके शोहर का दिल उनकी बीवियों की तरफ फेर देता है। शोहर का दिल बीवी की मोहब्बत से भर देता है। अगर बीवी पहला रास्ता इख्तियार करती है तो दुनिया में जिल्लत व रसवाई और आखिरत में शोहर और हमदर्द समेत सख्त अजाब के हकदार ठहरेंगे। अगर बीवी दूसरा रास्ता इख्तियार करती है तो खलीज शोहर की वजह से अपना ही दिल जलाती है, अपना ही खून जलाती है, अपने आप को तकलीफ देने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन उसे अल्लाह के यहाँ इस सब्र, इज्जत, आबरू की हिफाजत का बेतहाशा अजर मिलेगा। अगर बीवी तीसरा रास्ता इख्तियार करती है, शोहर की बेइज्जती को खुद के लिए चैलेंज तसव्वुर किए हिम्मत और गौर व फिक्र से काम लेती है, जैसा कि पहले मैंने बताया है, तो 80% बीवियां अल्लाह के हुक्म से अपने मकासद में कामयाब होकर एक खुशगवार अज़दोजी ज़िंदगी गुजारती हैं। लिहाजा बहनों से कहूँगा कि कभी शोहर की बेरुखी से, बदसलूकी से, बुराइयों से मायूस ना होना, बल्कि पुख्ता अज़म इरादे के साथ अपने अच्छे इखलाक, खूबसूरत अमाल और मदद बारी ताला के ज़रिए अपने शोहर की उन बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील करना। रब ताला आपका मददगार होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। इस तरह की मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहेगी। शुक्रिया।